दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, मेरा आज की कहानी हर बार के जैसा अजीब सी है। आशा करता हम आप सभी को आज की कहानी पसंद आएगा। आप मेरी चैनल में नया हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे को ज्यादा मोटिवेट करने के लिए कमेंट करना न भूलें। आज के कहानी एक पेटनी की असली कहानी। के कालवाची मोरनी का रूप धरकर कुशाग्रसेन को निहारने लगी एवं उस पर दृष्टि रखकर उसके क्रियाकलापों को देखने लगी। कुशाग्रसेन ने कुछ समय तक उस वन में कुछ खोजने का प्रयास, किंतु उसे वहां कुछ भी दिखाई ना दिया। उसे ये ज्ञात था कि उस वन के आसपास ही उन मृतकों के मृत शरीर मिले थे। इसका तात्पर्य था कि वो हत्यारा उसी स्थान पर ही वास करता है, किंतु कुशाग्रसेन को अभी तक उस हत्यारे के विषय में कोई भी चिन्ह नहीं मिले थे। इसलिए उन्होंने पुनः राजमहल जाने का सोचा, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता और रानी कुमुदिनी की चिंता हो रही थी। यही सब सोचकर कुशाग्रसेन अपने राजमहल की ओर बढ़ चले। कुशाग्रसेन को जाता देखकर कालवाची कुछ उदास सी हो गई, किंतु उसने कुशाग्रसेन को रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उसे ज्ञात था कि वो एक प्रेतनी है और कुशाग्रसेन एक मनुष्य। यदि उस मनुष्य को ये ज्ञात हो गया कि वो एक प्रेतनी है तो उसके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। यही सब सोचकर वो वृक्ष पर विश्राम करने लगी और रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगी। इधर कुशाग्रसेन जब सुरक्षित अपने राजमहल पहुँचे तो सभी के मुख पर मुस्कुराहट फैल गई। रानी कुमुदिनी ने कुशाग्रसेन से पूछा भी, महाराजा, क्या आप उस हत्यारे को खोजने में सफल हुए? तब कुशाग्रसेन ने उत्तर दिया, ना रानी, हत्यारे का कोई भी चिन्ह मुझे समूचे राज्य में नहीं दिखा। यहाँ तक कि मैंने उस वन में भी खोजा जहाँ मृत शरीर मिलते थे, परंतु वहाँ भी मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने रात्रि भर उस वन में विश्राम किया, किंतु मुझे ना कोई स्वर सुनाई दिया और ना तो ऐसा कोई क्रियाकलाप सुनने में आया। ओहो, ऐसा प्रतीत होता है कि हत्यारा बड़ा ही बुद्धिमान है। कुमुदिनी बोली, कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन मैं उसे अवश्य ही खोज लूंगा। कुशाग्रसेन बोले, मुझे भी आपसे यही आशा है महाराजा, कुमुदिनी बोली। तभी राजा के कक्ष के द्वार पर एक सैनिक आ पहुंचा एवं सूचना देते हुए राजा से बोला, महाराज की जय हो। अभी अभी सेनापति व्योमकेश सूचना लेकर लौटे हैं कि कल रात्रि राजमहल की वाटिका के सरोवर के समीप एक युवती का मृत शरीर मिला है, जिसके हृदय को किसी ने निकाल लिया है। आपको सेनापति व्योमकेश ने शीघ्र ही याद किया है। वे राजदरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सैनिक की बात सुनकर कुशाग्रसेन बोले, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। और अंततः कुशाग्रसेन शीघ्रता से राजदरबार की ओर चल पड़े। वे राजदरबार पहुँचे तो सेनापति व्योमकेश उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज कुशाग्रसेन को देखते ही सेनापति व्योमकेश ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे बोले, महाराज, आज एक और मृत शरीर प्राप्त हुआ है जो किसी युवती का है। तो हत्यारा कल रात्रि राजमहल के समीप था और मैं उसे वन में खोज रहा था। कुशाग्रसेन बोले, महाराजा, आप अकेले उस हत्यारे को खोजने क्यों पहुंचे? मुझे क्यों नहीं सूचित किया? मैं भी आपके साथ चला चलता। सेनापति व्योमकेश बोले, इतना समय नहीं था और मैं साधारण वेश में वहाँ गया था। आपको बताता तो आप मेरे साथ चल पड़ते, फिर राज्य की सुरक्षा का क्या होगा? यहाँ आपका होना आवश्यक था। कुशाग्रसेन बोले, किंतु मेरे रहते हत्या तो हो ही गई। सेनापति व्योमकेश बोले, इसमें आपका कोई दोष नहीं सेनापति व्योमकेश जी, वो हत्यारा अत्यधिक बुद्धिमान है। अब हमें उसे वन में नहीं राज्य में ही खोजना चाहिए। राजा कुशाग्रसेन बोले,
कदाचित आप ठीक कह रहे हैं, सेनापति व्योमकेश बोले। आज रात्रि केवल मैं और आप राजमहल के आसपास ही पहरा देंगे, कुशाग्रसेन बोले। मैं तत्पर हूँ महाराज। अपने राज्य की सुरक्षा हेतु मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सेनापति व्योमकेश बोले। मैं आपसे यही आशा रखता हूँ। इसके पश्चात दोनों के मध्य योजना बनी एवं दोनों ने अपने अपने कक्ष की ओर प्रस्थान किया। रात्रि हो चुकी थी। कुशाग्रसेन एवं व्योमकेश ने वेश बदला एवं राजमहल की सुरक्षा में तत्पर हो गए। अर्धरात्रि व्यतीत चुकी थी, किंतु अभी तक राजमहल के आसपास कोई भी गतिविधि होती नहीं दिखाई पड़ रही थी। इधर आज कालवाची का मन अत्यधिक खिन्न था, इसलिए वो वृक्ष पर ही विश्राम करती रही। उसने अपना रूप भी नहीं बदला, बस वैसी ही मोरनी का रूप लेकर विश्राम करती रही। इसी प्रकार रात्रि भर कुशाग्रसेन एवं व्योमकेश राजमहल के आसपास पहरा देते रहे, परंतु वहां कोई भी न आया एवं न ही किसी का स्वर सुनाई दिया। प्रातःकाल होने को था। सूर्य लालिमा के रथ पर सवार समूचे ब्रह्मांड में अपना प्रकाश विस्तृत कर चुका था। खग वृक्षों पर कलरव करने लगे थे। तब कुशाग्रसेन एवं व्योमकेश ने सोचा कि राजमहल लौट जाना चाहिए। कदाचित राजमहल पहुंचकर ही किसी अप्रिय घटना का समाचार मिलेगा। वे दोनों राजमहल पहुँचे। प्रातःकाल से सायंकाल होने को आया, किंतु आज राज्य में किसी की भी हत्या होने का समाचार न मिला। कुशाग्रसेन आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सोचा कदाचित हत्यारे को योजना के विषय में तो ज्ञात नहीं हो गया, जो उसने किसी की हत्या नहीं की। अब कुशाग्रसेन की चिंता अत्यधिक बढ़ गई थी एवं वे महल में रात्रि भर इस विषय पर विचार करने लगे। उन्होंने मन में सोचा कि मेरी योजना के विषय में तो केवल सेनापति व्योमकेश को ही ज्ञात था, कहीं वे तो उस हत्यारे के गुप्तचर नहीं। उनके मन में ये संदेह घर कर गया। इसलिए उन्होंने सेनापति व्योमकेश के पीछे गुप्तचर लगाने का सोचा एवं इन्हीं सब बातों को सोचते हुए वे कब निद्रा में खो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। एवं उधर वृक्ष पर बैठी कालवाची किसी चिंता में मग्न थी। रह रहकर उसे उस सुंदर नवयुवक की याद आ रही थी। वो उसके विचारों में लीन उसे ही याद कर रही थी। वो उस युवक के समीप जाना चाहती थी, उससे वार्तालाप करना चाहती थी, जो कि संभव नहीं था। वो कैसे उस नवयुवक से अपना प्रेम व्यक्त करे, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बेसुध सी उस वृक्ष पर रात्रि भर यूं ही बैठी रही। इधर प्रातःकाल होते ही कुशाग्रसेन ने कुछ गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे सेनापति व्योमकेश पर दृष्टि रखें। उनके सारे क्रियाकलापों की जानकारी शीघ्रता से ज्ञात करके मुझे बताएं एवं गुप्तचर राजा कुशाग्रसेन के आदेशानुसार अपने अपने कार्यों में लग गए। ऐसे ही 5 दिन बीते, किंतु वैतालिक राज्य में अभी भी किसी की हत्या का समाचार सुनाई नहीं दिया। इधर राजा कुशाग्रसेन की चिंता और भी बढ़ती जा रही थी। सभी गुप्तचर भी सेनापति व्योमकेश के विषय में जानकारी एकत्र करके ला चुके थे। कहीं भी किसी भी हत्या की गतिविधियों में सेनापति व्योमकेश का हाथ नहीं था। राजा कुशाग्रसेन का ये संदेह तो मिट चुका था, परंतु चिंतामुक्त वे अब ना हुए थे। एवं उधर कालवाची मानव हृदय का भक्षण नहीं कर रही थी, इसलिए प्रतिदिन उसका शरीर क्षीण होता जा रहा था एवं उसके मुख से रूप लावण्य भी जा रहा था।